माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका मिश्रा सर। आज का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा टॉपिक है। क्या नाम है? एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम आपको मेरे पहले वाले वीडियो में गॉस थ्योरम का सारा डेरिवेशन मिल गया है। अब आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट। इस साल के लिए ये भी टॉपिक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमें प्लेन चार्ज शीट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है जो कि इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट है। ठीक है, देखो हम कैसे निकालते हैं। गॉस थ्योरम का यूज करना है। सबसे पहले एक प्लेन चार्ज शीट आराम से बना लो। देखो बना लिया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये देखो ये भी कर दिए। अब करना क्या है इसमें, इसका एक नाम दे दो भाई। बिना नाम का तो कोई भी चीज नहीं होता। ठीक है, अब इसमें एक स्मॉल सरफेस एरिया कट करेंगे। स्मॉल सरफेस एरिया ये देखो कट हुआ, ये देखो कट हुआ। जैसे एक कागज का टुकड़ा लेते हैं ना, एक कागज का टुकड़ा जैसे ये। ठीक है, तो ये बहुत पतला है, बहुत पतला है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से जाएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव होगा, मतलब इसके बीचों बीच पास करेगा। तो एक छोटा सरफेस एरिया हमने यहां पर कट किया। ठीक है, अब देखो होता क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सिंबल, इसको हम लोग बोलेंगे एरिया वेक्टर। क्या बोलेंगे? एरिया वेक्टर। फिर से वही डीएस वेक्टर। अब इस साइड एरिया ए, इस साइड का भी एरिया बी, मतलब दोनों साइड, आउटसाइड इनसाइड, दोनों साइड का लेना है। ठीक है, अब देखो करना क्या है, सीधी सी बात है, यूज करना है गॉस थ्योरम। तो बाय यूजिंग हमने लिखा गॉस थ्योरम। इसको छोड़ना नहीं है बाबू, बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज करते हैं। अब देखो, तो गॉस थ्योरम का फॉर्मूला किसको याद नहीं है? नहीं है तो मत आओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो phi इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमने LHS निकालना है और RHS। देखो LHS में क्या करेंगे, सीधा लिखेंगे इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स passes through the area vector, passes through the area vector। कैसे? तो d phi वही पुराना बात, EDS cos थीटा। तो d phi इक्वल टू EDS cos 0 डिग्री। cos 0 का मान कितना होता है? 1। तो जब 1 होगा तो d phi इक्वल टू EDS होगा। अब करना क्या, दोनों साइड में इंटीग्रेशन। तो d phi का इंटीग्रेशन phi, और इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे बाहर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि कांस्टेंट है। बोलो क्यों? कांस्टेंट का एक रूल बताते हैं। अगर तुम्हें कांस्टेंट पहचानना है तो d के साथ जो फंक्शन रहेगा, अगर वो फंक्शन बगल में मिलता है, d के साथ s है, बगल में s होता तो हम उसको कांस्टेंट नहीं मानते। लेकिन अगर दूसरा है वेरिएबल तो उसको कांस्टेंट मानना पड़ेगा। यानी कि e चेंज है, बाहर कर दिए कांस्टेंट को। अब देखो यहां पर सीधा, तो phi इक्वल टू e इंटू ds का इंटीग्रेशन s होता है बाबू। तो s का मतलब यहां पर क्या है? एरिया। तो एरिया मतलब दो साइड का है ना, तो दोनों के लिए 2a, इक्वेशन 1 आराम से लिख लो। अब RHS देख लो ऊपर में q बाय एप्सिलॉन नॉट लिख दो ना यहां। ठीक है, अब चार्ज किस आधार में फ्लो करता है? एरिया वाइज है ना। तो एक फार्मूला होता है एरिया वाइज का। एरिया वाइज जब चार्ज फ्लो करेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसका सिंबल होता है सिग्मा। सिग्मा बराबर q बाय एरिया सीधा। तो इसका मतलब चार्ज का वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू एरिया। सिग्मा इंटू एरिया यहां डाल देते हैं बाय एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन, अब रिजल्ट आ रहा है 1 एंड 2। 1 एंड 2 दोनों को इक्वल करना बाबू। तो e इंटू 2a इक्वल टू क्या होगा? सिग्मा a बाय एप्सिलॉन नॉट। एरिया कैंसिल। ठीक है, अब थोड़ा हम इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा बचा है, एरिया कैंसिल हुआ तो E इक्वल टू 2 को डिवाइड में भेज दो। तो E इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। आराम से आ गया। और याद रखना ये थिकनेस के लिए है, मतलब स्मॉल थिकनेस, बहुत कम थिकनेस, एकदम नेग्लिजिबल। ठीक है, तो इसको हम लोग इनफाइनाइट लिख भी देते हैं सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। यही तो मेरा रिजल्ट है यार, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द सिग्मा? व्हाट इज द सिग्मा? सिग्मा का मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने फॉर्मूला लिख चुका है। एप्सिलॉन नॉट कौन नहीं जानता है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, चलो ठीक है, आप लोग को पसंद आया होगा। ठीक है, थैंक यू।